हाय गाइस, आई एम आर्किटेक्ट आशीष त्रिपाठी और आज आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो जेईई और नाटा की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं। इसके अंदर हमने एनालिसिस किया है जितनी भी वर्ल्ड में मोस्ट फेमस बिल्डिंग्स थी और वो हमारे जेईई के पेपर में पूछी भी गई हैं। इसमें हम लोगों ने एनालिसिस किया है कि वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हैं और किस किस टाइप के बिल्डिंग के पूछे हैं। ठीक है, चलिए अब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन कितनी फ्रीक्वेंसी में आए हैं और कितने बार रिपीट हुए हैं। तो 24 में अगर देखते हैं तो 24 के सेशन 1 में हमारे 5 क्वेश्चन थे और 24 के सेशन 2 में ये 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, बट इसके बाद क्या हुआ, 25 का जो सेशन ईयर आया उसमें हमारा जो फ्रीक्वेंसी था वो कम हो गया था। उसमें हमारे दोनों सेशन को मिला के सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे। आफ्टर दैट इसकी फ्रीक्वेंसी, जो क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी थी, ये हमारी 26 में आके काफ़ी ज़्यादा थी। सेशन 1 में हमारे 7 क्वेश्चंस आए थे और सेशन 2 में हमारे 6 क्वेश्चंस आए थे। अब चलिए, हमें पता चल गया है कि ये कितने क्वेश्चंस हमारे ईयर वाइज आ रहे हैं और मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार भी हम लोगों के 5 से 6 क्वेश्चन हर सेशन में आने ही आने हैं। तो अब उन क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं। चलिए फिर हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 लिखा है। तो लिस्ट 1 में हमें दिया गया है रिला मॉनेस्ट्री, दूसरा है महाबोधि टेम्पल, तीसरा है वादी अल हितन और फिर चौथा ऑप्शन है आपका वेलेटा। इसके बाद लिस्ट 2 जो है हमारी, उसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनकी लोकेशन के। तो पहला ऑप्शन आपका है इजिप्ट, फिर बल्गेरिया, देन माल्टा, देन इंडिया। तो अब हम एक एक बिल्डिंग को देखेंगे कि मैच कराना है। ठीक है, जो रिला मॉनेस्ट्री है वो बल्गेरिया में लोकेटेड है और बल्गेरिया की ये सबसे बड़ी ऑर्थोडॉक्स मॉनेस्ट्री है। देन जब बात करते हैं हम महाबोधि टेम्पल की, आई गेस ये इंडिया में सभी को पता होगा कि कहाँ पे है। एक्चुअली में ये बिहार में है और इंडिया में तो है ही है। महाबोधि टेम्पल जो है वहाँ पे हमारे जो गौतम बुद्ध थे उनको एनलाइटमेंट मिला था। एनलाइटमेंट जब वहाँ पे मिला था तो जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है। वादी अल हितन, ये आपको नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट आप जब इसका मीनिंग समझोगे ना तो ये काफ़ी इजी सा नाम है। वादी अल हितन में जो वादी है उसका अरबिक में मीनिंग जो होता है वो वैली होता है। ठीक है, तो वादी अल हितन का एग्जैक्टली मीनिंग जो है वो है वैली ऑफ वेल्स। अब ये जो वैली ऑफ वेल्स है ये इजिप्ट में लोकेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या कि जो इजिप्ट की ये लोकेशन है, एक्चुअली में यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उनको ना बहुत सारे बड़े बड़े वेल्स के फॉसल्स मिले थे। तो उनको ये जानने में हेल्प मिली थी कि जो वेल्स का इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है। देन वेलेटा जो है वो आपकी माल्टा की कैपिटल सिटी है। ठीक है, अब ये जो पूरी सिटी है इसको ही पूरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है। ठीक है, वेलेटा हो गया माल्टा में। तो अब देखते हैं हमारा ए का क्या हुआ, रिला मॉनेस्ट्री का, हमारा बल्गेरिया ए का 2, देन बी का आपका 4, ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4, हमारे ये दोनों ऑप्शंस आते हैं। देन हम वादी अल हितन पे जाते हैं तो सी का 1, देन डी का हमारा माल्टा हो ही रहा है तो हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट है। ये यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस लगाई हैं। तो ये आपकी जैसे मॉनेस्ट्री है, ठीक है, ये आपका महाबोधि टेम्पल हो गया और फिर ये आपकी वो पूरी सिटी है। ठीक है, इसमें भी हमें मैच करनी है लिस्ट को। ठीक है, पहले लिस्ट में हमें बिल्डिंग्स के नाम दिए गए हैं, दूसरे में उनकी इमेजेस दी गई हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस हैं, लाइक क्लियर तो नहीं है कि उसका कलर क्या है, इमेज कैसी है, क्या मटेरियल यूज हुआ है, बट दीज आर एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस। चलिए हम लिस्ट में पहला देखते हैं। तो टावर ब्रिज आ रहा है। टावर ब्रिज एक गोथिक आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये ओपन भी होता है। ठीक, कि यहाँ से जो शिप रूट है वो क्लियर रहे और कार्गो मूव कर सके। तो
ए का तो हमारा 4 हो गया, दिस इज टावर ब्रिज, ठीक है। देन आते हैं टोरी पे। तो टोरी जो है वो एक जापानीज आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, एक तरीके का गेट होता है। और इफ़ यू हैव सीन एनिमे, तो एनिमे वालों का सभी को पता है कि ये टोरी गेट होता है, ठीक है क्या कि जो टोरी गेट है वो एक तरीके से एंट्रेंस पे लगाते हैं सारे तरीके के टेम्पल्स पे, या कोई भी जो सेक्रेड या मोनेस्ट्री टाइप की है, सेक्रेड प्लेस है। तो ये बताता है कि आप जब इसके थ्रू एंटर कर रहे हो तो एक सेक्रेड प्लेस पे एंटर कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है स्टोनहेंज। स्टोनहेंज एज वी नो कि ये है एक अमेजिंग सा फैक्ट, ये है कि आज भी लोगों को मेन पर्पस नहीं पता है कि ये बिल्डिंग बनाई क्यों गई थी। लाइक स्पेकुलेशंस हैं कि शायद ये तुम्हारा ऑब्जर्वेटरी था या इस तरीके का कोई रिचुअल के लिए था, बट एग्जैक्टली नहीं पता है कि स्टोनहेंज क्यों बनाया गया था। देन तुम्हारा पैट्रोनस टावर आता है। तो पैट्रोनस टावर ये रहा आपका। और अच्छा, आप जब बुक्स भी देखोगे ना हमारी, जैसे फेमस बिल्डिंग की एक बुक है, तो उसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें दी गई हैं, स्टोनहेंज के बारे में है, पैट्रोनस के बारे में है, और आपका इसी तरीके मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं जिसके बारे में दिया गया है। आप जब इसके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मेजरली जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपका एप्टीट्यूड से, वो हमारी बुक्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो अब कुछ रहे कि लाइक 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं आउट ऑफ सिलेबस या बिल्कुल ही अलग से, तो वो कोई भी उसको नहीं कर पाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द बिल्डिंग मटेरियल प्राइमरीली यूज्ड फॉर द क्लैडिंग ऑफ लोटस टेम्पल। ओके, सो अब लोटस टेम्पल को क्लैड करने के लिए कौन सा मटेरियल, एज इन आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसको ऊपर से जो क्लैड किया गया है, ऊपर से जो फिनिश दिया गया है, वो किस मटेरियल का है। एंड एज वी नो कि इसका जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप वाइट कलर का है, और क्लैडिंग के लिए जो यूज़ किया गया था वो मार्बल यूज़ किया गया था, ठीक है। इसको ग्रीस से इंपोर्ट किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मार्बल, और टू बी एक्यूरेट ये पेंटेलिकॉन नाम का मार्बल है जो कि ग्रीस से इंपोर्ट किया गया था। तो लोटस टेम्पल पे 27 पेटल्स हैं जिसको क्लैड किया गया था, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई द फेमस बिल्डिंग इन द गिवन पिक्चर। अब यहाँ पे हमें एक इमेज दी गई है और इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। एज वी नो इट इज़ लाइक होटल ताजमहल पैलेस, पूरे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस होटल है। इसकी जो लोकेशन है वो कोलाबा मुंबई है। वहाँ पे ये जो होटल है वो इनॉग्रेट किया गया था 1903 में। बाकी ये हमारी बुक में भी गिवन है। ये फेमस बिल्डिंग इन इंडिया के पेज नंबर 57 पे आपका ताजमहल होटल के बारे में सारी डिटेल्स दी गई हैं। सिमिलरली और भी जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन इंडिया, जो एग्ज़ाम में आती रहती हैं, और उनकी सारी डिटेल आपको इस बुक में मिल जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेल स्ट्रक्चर। सो अभी जानते हैं कि शेल स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्चुअली में जो शेल स्ट्रक्चर होता है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ थिन प्रोफाइल, उसकी जो आउटर सरफेस या जो भी स्ट्रक्चर रहेगा वो काफ़ी पतला रहता है। दूसरा, उसका जो पूरा लोड बेयरिंग का टेक्निक होता है ना, वो ऐसा होता है कि वो अपनी ज्योमेट्री के थ्रू पूरा लोड को ट्रांसफ़र करता है। अब यहाँ पे हम करेक्ट आंसर की अगर बात की जाए तो वो मिलेनियम डोम है। मिलेनियम डोम में जो आप ऊपर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इट्स अ वेरी लाइट वेट टेंसाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड जो आपका मिलेनियम डोम है वो इसकी वजह से ऑल अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी फेमस भी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें ये देखना है कि इमेज दी गई है और हमें उसका नाम बताना है, ठीक है। तो एज वी नो ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिल्डिंग है जिसको आई गेस सभी लोग जानते होंगे। इट इज़ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिडनी हार्बर एक लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे ये बिल्डिंग बनाई गई है और इसका नाम है सिडनी ओपेरा हाउस। इमेज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको उनका नाम या उनका आर्किटेक्ट या उनकी लोकेशन या उसमें क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, उसकी स्टाइल क्या है, ये सारे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
इसमें लिखा है आइडेंटिफाई द फेमस मॉन्यूमेंट इन द गिवन पिक्चर। हमें यहाँ पे भी इमेज दिया गया है और हमें पहचानना है कि ये बिल्डिंग कौन सी है। तो अब जब हम इस इमेज को देखते हैं तो वी नो, अगर कोई भी राजस्थान कभी भी ट्रेवल किया है तो वहाँ पे स्टेप वेल्स होते हैं ना। सो द करेक्ट आंसर इज चांद बावली, बिकॉज जो बावली होती है वो आपको स्टेप वेल से कनेक्ट करती है, बावली स्टेप वेल यू नो। और यहाँ पे हमारे ऑप्शंस में सिर्फ चांद बावली है, ठीक है, एक ही लौती बावली दे रखी है यहाँ पे। अगर आपको दिक्कत तब आती ना कि यहाँ पे मल्टीपल बावलीज के नाम दे देते और फिर आपसे पूछते तो थोड़ा सा दिक्कत होता, बट इट वॉज अ डायरेक्ट आंसर, ठीक है, चांद बावली। अब चांद बावली की बात करें तो ये भी काफ़ी अलग लेवल पे है। यहाँ पे जो आप स्टेप्स देख रहे हो ना, ये 3500 स्टेप्स हैं। और इसकी बात करें कि लाइक ये कैसा स्पेस था, ये सिर्फ पानी के लिए नहीं था। अब है क्या कि राजस्थान जो है वो काफ़ी गर्म इलाका है, ठीक है, तो इसके अंदर जब पानी भर जाता था तो लोग यहाँ पे आके गैदरिंग या बैठते भी थे, क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवा भी मिलती थी इन लोगों को, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द लैंडमार्क। इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस अराउंड द वर्ल्ड। IM पाई ने इसको डिज़ाइन किया है और इस बिल्डिंग का जो नाम है वो है द लेयर पेरिस। अब जब इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो जो लेयर पेरिस था, लेयर है वो एक रॉयल पैलेस था, ठीक है। उसके बाद जब इसको म्यूजियम बनाया गया तो क्या हुआ कि IM पाई ने इसको एक मॉडर्न आर्किटेक्चर के उस पे एक पिरामिड बनाया था, ठीक है, जिसको उस समय पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। क्योंकि क्या है कि आप पीछे देख रहे हो एक क्लासिकल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल, एक पैलेस बना हुआ है, स्टोन है, आप उसके जस्ट सामने एक मॉडर्न आर्किटेक्चर लाइक ग्लास यूज़ हो रहा है, फ्रेम है, इस तरीके का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइम पे बहुत क्रिटिसाइज किया गया। बट अभी ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिल्डिंग है। उसके बाद पेरिस में ये एक लैंडमार्क की तरह भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें इनकी एक प्रोफाइल टाइप की दी गई है, आउटर प्रोफाइल, ठीक है। उससे हमें थोड़ा गेस करना है कि कौन सी बिल्डिंग है वो। अब पहले पे जब आते हैं तो है क्या कि आपको एक टॉप दिख रहा है और उसके चारों ओर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। वी नो कि ऐसा जो कुछ प्रोफाइल है वो आपका कुतुब मीनार की है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग बी पे। तो बी जो है वो आपका मातृ मंदिर ओरोविल की तरह दिख रहा है। मातृ मंदिर में क्या है कि जो सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं ऑल अराउंड इट। तो ये मातृ मंदिर हो गया आपका, ठीक है। थर्ड वन इज आपका सांची स्तूपा। सांची स्तूपा कैसा है, सर्कुलर है एज इन प्लान में, देन उसके चारों तरफ गेट्स हैं आपके तोरनास, ठीक है। एंड लास्ट में आपका ये ताजमहल हो गया, सेंटर में स्ट्रक्चर, देन उसके मिनारेट्स वगैरह। तो ये हो गया। तो इसका आंसर देखेंगे तो क्या आएगा, ए का 2, ए का 2, दिस इज द आंसर, ओके। ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि हवा महल जो कि लोकेटेड है आपका जयपुर में, उसको बनाया किसने है। वी ऑल नो कि जयपुर के अंदर आपका हवा महल है, पर उसको बनाया किसने है ये भी तो पता होना चाहिए ना। हवा महल को जो बनाने वाले थे वो महाराजा सवाई प्रताप सिंह थे। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इस जो महल को बनाया था वो पर्टिकुलरली जो आपकी रॉयल फैमिली की क्वींस, लेडीज़ जितनी होती थी उनके लिए ये बनाया गया था। और एज वी नो राजस्थान में एक पर्दा सिस्टम चलता है कि लाइक जो फीमेल रहते हैं वो पर्दा करके रखते हैं, शक्ल नहीं दिखाते टाइप ऑफ, ये पहले चलता था। तो उसी को कैरी फॉरवर्ड करके इस तरीके का इनने फसाड, पूरा फसाड पे देख रहे हो ना, 953 झरोकाज डेवलप किए थे। और आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही बड़ा फोर्ट है,
इन कंपैरिजन टू इसका फसाड का अगर देख रहे हैं ना, जो फ्रंट में आपको दिख रहा है ये उतना भी ग्रैंड नहीं है, ये काइंड ऑफ थोड़ी सी थिन प्रोफाइल में है। अगर आप अंदर जाते हो तो अंदर बहुत गहरा नहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है भारत मंडपम इज डिजाइन्ड बाय विच आर्किटेक्चरल फर्म। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये भारत मंडपम है क्या। तो भारत मंडपम ये प्रगति मैदान में लोकेटेड कन्वेंशन सेंटर है और रिसेंटली 2023 में इसने G20 को भी होस्ट किया था, जिस समय पे ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी फेमस हुई थी। अब जो इसका इंस्पिरेशन आया था, आर्किटेक्चरल इंस्पिरेशन है, वो शेल से आया था, एज इन शंख जो है उससे। वाई सो? बिकॉज शंख इज काइंड ऑफ कनेक्टेड टू इंडियन कस्टम्स, जो आपका रिलीजियस प्रैक्टिस रहते हैं वहाँ से कनेक्ट रहता है। सो दैट इज़ वाई वो कॉन्सेप्ट लिया गया था। और बिकॉज ये कन्वेंशन हॉल जो है काफ़ी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स को होस्ट करता है, तो यहाँ का जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर वाला भी पार्ट है, आर्किटेक्चरल तो देख लिया, अब स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो भी काफ़ी मॉडर्न है, ठीक है। और इसको डिज़ाइन करने वाली जो फर्म है वो आर्कॉप एसोसिएट्स है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्लेस वेयर स्टैचू ऑफ यूनिटी इज सिचुएटेड। हमको पता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में लोकेटेड है, उसकी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है कावेड़िया। तो कावेड़िया में गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी। अब इसका इनॉग्रेशन जो हुआ था वो 2018 में हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको इनॉग्रेट किया था। बट इसकी हाइट कितनी है ये कोई बता सकता है? 182 मीटर्स। 182 मीटर्स, व्हाट डू यू थिंक कि ये ऐसे ही ले लिया गया था या इसका कोई पर्पस है? सो एक्चुअली में इसका एक पर्पस है। जो 182 मीटर्स है वो 182 सीट्स को डिनोट करता है, जो कि आपकी गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर इन पेरिस इज नोन फॉर इट्स आइकॉनिक रॉट आयरन लैटिस वर्क एंड वाज कंप्लीटेड इन 1889? सो इसका आप लोग जवाब दे सकते हो आई गेस। ये है आपका आईफिल टावर। इसमें रॉट आयरन का यूज़ भी हुआ है, लैटिस वर्क है। इसके बाद ये दुनिया में सबसे फेमस बिल्डिंगों में से एक है, ठीक है। और आपको ये पता है क्या कि जो आपका आईफिल टावर है वो बनाया क्यों गया था? बस ऐसे ही बना दिया गया या इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न भी था? सो द थिंग इज, इसका एक पर्टिकुलर रीज़न है। एक्चुअली में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 100 ईयर्स होने पे जब सेलिब्रेशन करना था तो आपका आईफिल टावर को बनाया गया था। और आईफिल टावर जो है ना, इसको 20 साल बाद डिमोलिश भी करना था। इसकी जो परमिशन थी वो सिर्फ 20 ईयर्स की थी, इसको फिर हटा देना था। बट हुआ ये कि रेडियो सिग्नल्स के रिक्वायरमेंट और रेडियो टावर्स के रिक्वायरमेंट क्योंकि आपकी लास्ट सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इस वजह से आपका आईफिल टावर बच पाया। अदरवाइज आप इस लैंडमार्क को, जो आज फ्रांस का, पेरिस का सबसे बड़ा लैंडमार्क है, आप उसको अभी नहीं देख पा रहे होते। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कराना है एक दूसरे से। अब लिस्ट 1 में तुम्हें फोर्ट के नाम दिए गए हैं और लिस्ट 2 जो है उसमें आपको उनको बनाने वाले का लाइक हु कंस्ट्रक्टेड इट के नाम है, ठीक है। तो आपका गोलचन फोर्ट जो है वो हैदराबाद में लोकेटेड है। इसको बनाने वाले आपके थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है। अब दार फोर्ट की बात करें तो दार फोर्ट जो है आपका एमपी में बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के थ्रू। ओल्ड फोर्ट जो है इसको स्टार्ट तो हुमायूं के टाइम पे किया गया था, बट इसको कंप्लीट करने वाले शेरशाह सूरी थे। और बूंदी फोर्ट लास्ट में ऑप्शन बचता है, तो इनको बनाने वाले आपके राव देवा थे, ठीक है। अब इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपने माइट भी कहीं ना पढ़े हों। इसी वजह से हम सजेस्ट करते हैं कि आप किसी मेंटर के अंदर पढ़ें, बिकॉज ऐसे यूट्यूब में देखना और सारा सिलेबस ढूंढना इट विल बी डिफ़िकल्ट। और ऑनलाइन मीडियम में अगर आप सिंगल वे कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको सही करने वाला यहाँ पे कोई नहीं होता है। सो आई सजेस्ट कि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इनको आप तभी मार्क कर पाओगे जब आपके साथ कोई एक मेंटर होगा, आपको कोई गाइड कर पाएगा
और एक आपको पूरा होल प्रिपरेशन पूरे सिलेबस का सही से हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम ऑफ द हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर। सो आपको यहाँ पे एक स्केच दिया गया है बिल्डिंग का। ये जो बिल्डिंग है ये गोथिक आर्किटेक्चर की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है और ये जो लोकेटेड है वो शीन रिवर फ्रांस में है, पेरिस के अंदर, उसके जस्ट बगल में बनाया गया। सो इसका करेक्ट आंसर नोट्रे डेम पेरिस है और ये वर्जिन मैरी का कैथीड्रल है। और यहाँ पे आपके जो गोथिक आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स थे लाइक रिब वॉल्ट, बट्रेसेस हुए और ये पॉइंटेड आर्चेस जो होते हैं आपके, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ किए गए थे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग जो आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं ये आपके प्रिपरेशन के लिए है, आपके एनालिसिस के लिए है कि आप जो तैयारी कर रहे हो अपनी, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन को कितनी प्रेफरेंस दो, कौन से टॉपिक ज़्यादा ऑप्ट करो। बट टू प्रिपेयर फॉर कंप्लीट पैकेज, आपको कहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करना, दीज ऑल थिंग्स यू नीड अ मेंटर देयर। तो आपके लिए मैं ये पूरी वीडियोस तो बना रहा हूँ, बट आपकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है उसमें हेल्प करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नीचे जो एक नंबर है वहाँ पे आप जाके एक अपना फ्री डेमो क्लास ज़रूर बुक करें। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यूट्यूब में हम लोगों का वन वे इंटरेक्शन है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ सुन रहे हो, मैं आपकी बातें नहीं जान पा रहा हूँ। और फिर जब आप कभी कमेंट में भी कुछ पूछते हो तो उसके लिए बहुत सारा टाइम निकल चुका होता है। तो डेमो क्लास में क्या होगा, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता चलेगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ एंड इट इज़ क्वाइट लाइट आई गेस। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको हिस्ट्री से प्यार नहीं है तो हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, प्यार नहीं होगा लेकिन पसंद तो जरूर आएगा, ठीक है। अब जो उस नंबर पे है वहाँ पे जाके आप कॉल कर सकते हो। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे हमारे जाइए, ठीक है, और हमारी वेबसाइट से बुक अ फ्री डेमो क्लास करिए। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल भरनी होगी और बुक फ्री डेमो पे टैप कर देना होगा, आपकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी और हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें भी क्या देख रहे हैं हम लोग, दो लिस्ट दी गई हैं, उनको मैच कराना है। फर्स्ट लिस्ट में आपका ब्रिजेस के नाम है और सेकेंड लिस्ट में आपका उनकी लोकेशन दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिया के अंदर सबसे फेमस ब्रिज का नाम क्या है, हावड़ा ब्रिज, एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड, कोलकाता, ठीक है। फिर पंबन ब्रिज की बात करते हैं। सो ये जो ब्रिज है आपका सी में बना है और तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सिग्नेचर ब्रिज जो कि इंडिया का फर्स्ट असिमेट्रिकल ब्रिज है और इसकी लोकेशन जो है वो दिल्ली है ना। फिर इसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है वो आपका है उमशियांग डबल डेकर रूट ब्रिज। सो द थिंग इज ये जो ब्रिज है वो मेघालय में लोकेटेड है और इसको ना रूट से वहाँ के लोकल्स ने बनाया है, ठीक है। सो चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। हमें पता है कि हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है तो ए का 1 हो गया, ए का 1 हमें यहाँ मिल रहा है और इधर मिल रहा है। फिर इसके बाद पंबन ब्रिज जो है वो हमें पता है तमिलनाडु में है। सो बी का हमारा 3 हुआ, तो बी का 3 इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो आर करेक्ट आंसर विल बी द 4th वन। और आगे भी देख लेते हैं। तो सिग्नेचर ब्रिज आपका दिल्ली में था, C4 हो गया, ठीक है। और आपका लास्ट ऑप्शन जो डबल डेकर ब्रिज है वो मेघालय में था, तो डी का 2 हो गया। सो योर राइट आंसर इज 4th वन। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लोटस टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश देन आर्किटेक्चर। आपको यहाँ पे आर्किटेक्चरल स्टाइल बतानी है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिनिमलिज्म, देन आपका एक्सप्रेनिस्ट आता है, फिर उसके बाद क्लासिकल है, देन मॉडर्निज्म है। सो अब आप जब लोटस टेम्पल की इमेज देखते हो तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो। सो जब आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो, लोटस टेम्पल का शेप कैसा है, एक लोटस की तरह, ठीक है, उसके पेटल्स हैं, सब है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, नेचर का एक शेप है जिसको एक्सप्रेस किया गया है। तो यहाँ पे जो आर्किटेक्चरल स्टाइल आएगी वो एक्सप्रेनिस्ट होती है, ठीक है।
ये एक मॉडर्न एक्सप्रेशनिज्म का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। एक और चीज़, आप लोग जब लोटस टेम्पल देखोगे ना तो एक क्वेश्चन में कई बार रिपीट भी हो जाता है, तो इस बिल्डिंग के बारे में तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई द स्टैचू सिचुएटेड इन गुजरात स्टेट, इंडिया में। ठीक है, अब इमेज आप देख रहे हो स्टैचू ऑफ यूनिटी की है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इसी तरीके आप देखोगे कि जो भी रिसेंट आर्किटेक्चर मार्वल्स इंडिया में बने हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके साथ प्रगति मैदान में जो आपका भारत मंडपम बना है, इसके बाद आपका सेंट्रल विजिटा, जितने भी रिसेंट आर्किटेक्चर में एड ऑन हुए हैं स्ट्रक्चर्स, उनको काफ़ी पूछा जा रहा है। तो ये याद रखिएगा कि जैसे 2026 आ गया है, तो अब रिसेंटली कोई भी इनॉग्रेट हो प्रोजेक्ट, जैसे नवी मुंबई का एयरपोर्ट अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, जहा हदीद ने उसको डिज़ाइन किया था, जहा हदीद आर्किटेक्ट्स के द्वारा वो डिज़ाइन किया गया है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हमेशा याद रखें। आप इतना तो जान लीजिए कि वो लोकेशन, उसके आर्किटेक्ट, ये दोनों कौन है, इतना तो आपने पता ही होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको सेम लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कराना है। ठीक है, लिस्ट 1 में आपको गुरुद्वारों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, सेकंड में आपका उनकी लोकेशन दी गई है। तो अब पहले को देखते हैं, गोल्डन टेम्पल, एंड वी ऑल नो वो कहाँ पे है, अमृतसर। तो आपका जो गोल्डन टेम्पल हुआ वो अमृतसर, ए का 3 हो गया, ए के 3, ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। तखत श्री हरमंदिर साहिब जो है, ये आपका दूसरा, इसका नाम पटना साहिब भी है। ठीक है, तो ये वाला आपका हुआ पटना पे। बी हो गया आपका 2, तो बी का 2 ये दोनों हो गए। फिर इसके बाद थर्ड पे आते हैं, तो गुरुद्वारा बेर साहिब जो है आपका सुल्तानपुर लोधी में है। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान का है। सो आपका सी का 4 हो गया, सी का 4। देन लास्ट ऑप्शन जो आपका गुरुद्वारा दरबार साहिब था वो करतारपुर में है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो यहाँ पे थर्ड वन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द हिस्टोरिकल बिल्डिंग फ्रॉम द गिवन फिगर। आपको इमेज दी गई है, इससे आपको बताना है इसका नाम क्या है। एक्चुअली में ये एक मौजूलियम है। ठीक है, और इसका नाम गोल गुम्बज है। अब इस इमेज के साथ इसको याद रखना इसलिए आसान रहता है। अब जो इसके ऊपर का डोम है ना, ये आपको परफेक्टली सेमी सर्कुलर दिखेगा, तो इस वजह से इसका नाम याद करना बहुत आसान रहता है, गोल गुम्बद। ठीक है, इस क्वेश्चन में है मैच द लिस्ट विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं, जैसे सांची स्तूपा, बिष्णुपुर टेराकोटा टेम्पल, जामा मस्जिद एंड ओनियाती सत्रा। अब जो आपका सांची स्तूपा है, इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। बिष्णुपुर टेराकोटा टेम्पल जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। जामा मस्जिद जो है वो दिल्ली में लोकेटेड है। ओनियाती सत्रा जो है वो आपका असम में लोकेटेड है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा? ए का 2, ए का 2, देन हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। अब यूनेस्को ने किसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर नहीं किया है वो बताना है तुमको। अब यहाँ पे आपके पास 4 क्वेश्चन है, जिसमें 3 के पास यूनेस्को हेरिटेज साइट का टैग है। खजुराहो टेम्पल इज वन ऑफ देम। पट्टादकल मॉन्यूमेंट्स जो हैं उसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला हुआ है। नालंदा बिहार इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो आपका बच जाता है वो है बेल्लौर मठ, कोलकाता का। ठीक है, अब जो बेल्लौर मठ है वो हमारी बुक में उसकी डिटेल्स दी गई हैं। ये एक्चुअली में जो है वो स्वामी विवेकानंद द्वारा स्टैब्लिश की गई एक बिल्डिंग है। ये एक रिलीजियस सेंटर है जहाँ पे आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो फिलॉसफी है उसको फॉलो किया जाता है। इवन इसकी बिल्डिंग में भी आप देखोगे ना, तो जो आपका क्रिश्चियनिटी, हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स में जितने एलिमेंट्स आते हैं उनका बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है यहाँ पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस चाणक्येश्वर टेम्पल बिल्ड बाय द हौसल्या इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सबसे पहली बात, जो हौसल्या थे ये रूल करते थे आपका साउथ में, कर्नाटका साइड में।
तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो कर्नाटका हो जाएगा। बट चाणक्येश्वर टेम्पल के बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं। ये 12th सेंचुरी के आसपास बनाया गया था और दूसरा इसको डेडिकेट विष्णु जी के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। यहाँ पे आपको एक ब्लैक एंड वाइट इमेज दी गई है। ठीक है, इस इमेज को आइडेंटिफाई करके बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का नाम बताना है आपको। सो एज वी नो दिस इज आपका गोल्डन टेम्पल अमृतसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के बीच में रिलेशन निकालते हैं, यहाँ पे भी वही करना है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है आपका लिस्ट 1 के अंदर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, और लिस्ट 2 के अंदर जो दिया गया है वो आपके हैं आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स। तो लिस्ट 1 में पहला आ रहा है इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर। तो इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं आपका वो एक्सपोज्ड स्ट्रक्चर होगा, इंजीनियरिंग वाला दिखेगा, थोड़ा सा फील देगा, देन मेटल एज एन आयरन यूज हो रहा होगा। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आईफल टावर। ए का आपका 3 है, देन आपके ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं जो ए का 3 हो रहा है। ठीक है, देन क्लासिकल आर्किटेक्चर। क्लासिकल आर्किटेक्चर की जब बात करते हैं तो उसमें आता है ऑर्डर्स, आपका पेडिमेंट, आपका सिंप्लिसिटी, सिमेट्री, दीज काइंड ऑफ टर्म्स। ओके, सो ऐसा किस में हम देख पा रहे हैं, ये पार्थेनॉन है। पार्थेनॉन में क्या है, ऑर्डर दिए गए हैं, इसके ऊपर आर्कीट्रेव है। ठीक है, आर्कीट्रेव यहाँ पे हो गई, ये एंटाब्लेचर हो गया पूरा आपका, ये पेडिमेंट हो गया। सो पार्थेनॉन इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल आर्किटेक्चर। ठीक है, बी का 1 हो गया एंड दैट्स इट, आपका आंसर है ए। अब तब भी बरोक आर्किटेक्चर और गोथिक आर्किटेक्चर के भी देख लेते हैं। तो बरोक आर्किटेक्चर में क्या होता है, थोड़ा डेकोरेशन ज़्यादा रहता है, आफ्टर दैट ड्रामा होता है, इस तरीके की चीज़ें। दैट विल बी इन योर पैलेस ऑफ वर्सेलिस। वर्सेलिस में हो गया। देन गोथिक आर्किटेक्चर पे आते हैं। गोथिक आर्किटेक्चर का क्या एग्जाम्पल रहता है, लाइक एलिमेंट्स क्या क्या हैं आपका, बट्रेसेस, पॉइंटेड आर्चेस, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, आपका वर्टिकलिटी, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो गोथिक आर्किटेक्चर के हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो परफेक्ट है वो मिलान कैथीड्रल है। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको देखते हैं। तो आज की वीडियो के हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसमें पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द स्टैचू सिचुएटेड इन तेलंगाना स्टेट, इंडिया फ्रॉम द गिवन फिगर। आपको ये इमेज दी गई है, इससे आपको बताना है इस स्टैचू का नाम क्या है या इस बिल्डिंग का नाम क्या है। नाम बताने, आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स देना चाहूँगा। इस स्टैचू की जो हाइट है वो 216 फीट की रखी गई है। इसके बाद ये जो स्टैचू है वो किसका है, वो है श्री रामानुजनाचार्य जी। ठीक है, उनका ये स्टैचू बनाया गया है और इस स्टैचू को जो नाम दिया गया है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके, सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। सो अब ऐसा है कि हम वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। हम लोगों ने देखा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन किन टॉपिक से उठाया जाता है। सो अब देखते हैं कि हमें किस तरीके के पूछे हुए क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे। जब देखा कि इमेज आइडेंटिफिकेशन वाले, कि आपको इमेज दी गई है उसका नाम बताइए, मटेरियल क्या लगा है, इस तरीके के जो क्वेश्चन थे वो 8 थे। ठीक है, जो ऐसे क्वेश्चन थे उनकी काउंट 8 है और वो मेजॉरिटी में है। इसके बाद जो है वो आपका मैच द फॉलोइंग है, जिसमें आपको रिलेशन निकालना पड़ता था और बताना होता था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, उनका काउंट 7 है। आफ्टर दैट लोकेशन बेस्ड थे कि कोई बिल्डिंग का नाम बताया गया, आप उसकी लोकेशन बताइए करके, ऐसे वाले वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। आफ्टर दैट जो कम आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि आर्किटेक्ट या बिल्डर कौन है वो पूछने वाले क्वेश्चंस, जैसे आरकॉप का था। भारत मंडपम से रिलेटेड और भी तरीके के क्वेश्चन प्लॉट किए जा सकते हैं कि कहाँ लोकेटेड है, उसका मटेरियल क्या रहा है, फॉर्म का तो पूछा जा चुका है, रिपीट भी हो सकता है, सो याद रखिएगा। फिर मटेरियल बेस्ड आता है। मटेरियल बेस्ड में आपको पता है एक क्वेश्चन पूछा गया था जो लोटस टेम्पल के ऊपर था। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन वहाँ से आया था। इसके बाद दूसरा आता है आर्किटेक्चरल स्टाइल का। लीस्ट जो पूछा गया है अभी तक वो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, बट एटलीस्ट वो सबसे इजी पड़ जाता है बिकॉज हम लोग उसको तो पढ़ के जाते ही जाते हैं कि सारे आर्किटेक्चरल स्टाइल के एलिमेंट्स पढ़े होते हैं, तो हमें वहाँ पे बताना आसान रहता है। तो ये आपके 2 आए थे और यूनेस्को से रिलेटेड सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एनालिसिस किया था सारे क्वेश्चंस का, जो भी आपकी वर्ड आर्किटेक्चर से रिलेटेड जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनसे आए। अब हम बात करते हैं आपकी फुल प्रिपरेशन को लेके, ठीक है। अब होता क्या है, यूट्यूब पे सारे कंटेंट्स जो होते हैं इधर उधर पड़े रहते हैं, तो आपको एक साथ कलेक्शन में और पूरा एक समराइज्ड या कहो एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ने में आपको डिफ़िकल्टी आती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हम लोगों का जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है वहाँ पे कॉल करके आप डेमो क्लास बुक कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके भी वहाँ से डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। आपको सिंपली हमारे बुक का फ्री डेमो क्लास पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, इसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है और सेंड कर देना है। दैट्स इट। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।